कौन कौन चाहता है कि हम संसार में दोबारा ना आए? आप जो चाहते हैं सिर्फ वही हाथ उठाएं, और हाथ वही उठाएं कि फिर उसे फॉलो भी करें। हमारे यहां प्रॉब्लम पता है, प्रश्न सब करते हैं और जब उत्तर मिलता है तो उसे फॉलो कोई नहीं करता। और आजकल तो प्रश्न और उत्तर ऐसे ऐसे हो गए कि पूछो ही नहीं, बवंडर कर रहे हैं। न पूछने वाले पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या पूछें, और न बोलने वाले बताने वाले सोच रहे हैं हम क्या बताएं। ये ठीक नहीं। अपने घर की इज्जत कभी सरेआम नहीं उड़ानी चाहिए, कभी भी नहीं। प्लीज रिस्पेक्ट। प्रॉब्लम सबके घर में है, तो अगर कोई बहुत भीतरी प्रॉब्लम है संसार वाली, तो एकांत में पूछो जाके, माइक पे नहीं। हर चीज यूट्यूब पे बेचने के लिए नहीं होती साहब, इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बता रहा हूं मैं, दुनिया भर की संपत्ति लगा देना, इज्जत नहीं कमा सकते तुम। बेशर्माई तो खूब बेच सकते हो, इज्जत नहीं कमा सकते। और बेशर्माई से कमाया हुआ पैसा शायद जी लोगे, पर जी नहीं पाओगे। जब कभी दर्पण के सामने खड़े हो गए ना, तब अपनी ही शकल देखने में कभी कभी तो कमाइए, मजे से कमाइए जितना अच्छा, लेकिन रिस्पेक्टफुली कमाइए। तो हर प्रश्न नहीं करना चाहिए माइक पे जाके। कुछ प्रश्न गुप्त हैं, अपने पारिवारिक जीवन के हैं, तो अकेले में पूछना चाहिए। हमारे यहां प्रश्न करने वालों की लाइन लगी है, पर उतारने वालों की लाइन नहीं है। और जब तक प्रश्न के उत्तर को उतारोगे नहीं, तब तक लाभ मिलेगा नहीं। उत्तर तो मिल ही जाएगा। आजकल तो यूट्यूब पे देखो, लाइन लगी पड़ी उत्तर देने वालों की, एक से एक उत्तर दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। जिन्होंने खुद वो आइडिया अप्लाई नहीं किया, वो आइडिया दे रहे हैं। तो क्या कमी है? लेकिन उतारने वालों के जीवन में खुद उतरे। सुनो, अब हमें चाहिए मोक्ष, तो सनातन धर्म का, शास्त्रों का मार्ग है, बचपन से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। ध्यान से सुनो, बचपन से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ भोगो, और 50 साल से लेके 75 साल तक वानप्रस्थी हो जाओ। ये वानप्रस्थी क्या सिस्टम है? बोले 25 साल से 50 साल तक जो संग्रह किया है हमने, क्या किया? संग्रह किया है। अब उस संग्रह करने में मन अटका है कि नहीं अटका है? अटका है। कोई कहे घर छोड़ के चले जाओ, बाबा जी हो जाओ, इतना ही जी हो सकते हैं? बाबा जी बनना बहुत आसान है, पर बाबा जी होना बहुत मुश्किल है। बनने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है, ये नोट करना। बाबा जी बनना, एक सेकंड में आपको बना दूं मैं बाबा जी। एक उस तरह लाओ, तुम्हारे बाल छील दूं, एकदम गोट मोट हो जाओगे, बढ़िया। लाल भगवा लाओ, वो तुम्हें उड़ा दूं, और अगर वैसे चाहो तो त्रिपुंड तुम्हारे माथे मर दूं, और एक रुद्राक्ष की माला पहना दूं, बन गए बाबा जी। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मन की मिट गई आवा, और माथे पे त्रिपुंड लगाए, लोग कहेंगे बाबा। तो बाबा बनना बड़ी बात नहीं है, बाबा होना बड़ी बात है, संत होना बड़ी बात है। और संत बना नहीं जा सकता, संत होना पड़ता है उसके लिए। और वो फिर तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड है, व्यवहार पे डिपेंड है। मन की शांति, दूसरों से दुर्व्यवहार नहीं करना है, संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का ही है। ये विचार जब मन में आ जाएगा, तो बिना त्रिपुंड लगाए तुम बाबा जी हो जाओगे, जींस पहने पहने बाबा जी हो जाओगे कि मेरा कुछ है ही नहीं। और सच भी यही है कि तुम्हारा कुछ नहीं। बस इस सच को जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे, उसी दिन तुम महात्मा हो, उसी दिन तुम साधु हो। चाहे भेष कोई भी हो, चाहे देश कोई भी हो। तुम अमेरिका में बैठे बैठे महात्मा हो, और कई लोग हरिद्वार में बैठे बैठे महात्मा नहीं होंगे, कई लोग काशी में बैठे बैठे महात्मा नहीं होंगे। हम जैसे लोग महात्मा हो सकते हैं? हम जैसे लोगों को रोज रील बनवानी, हम जैसे लोगों को रोज वीडियो बनवानी, हम जैसे लोगों को कैमरा अपने मुंह पे ही रखना। तो कैमरे का ध्यान रखें कि कन्हैया का ध्यान रखें? बोलो, किसका ध्यान रखेंगे हम लोग? तो हमारा तो कैमरे का ध्यान है, तो हम कहां से हो जाएंगे महात्मा? इसीलिए हम महात्मा नहीं हुए, इसीलिए हम गृहस्थी ब्राह्मण आदमी हैं। अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, जिसे जो चाहिए वो ले लो। हम संत नहीं, हम महात्मा नहीं, हम साधु नहीं।
पहले ही बोल के चलते हैं सबसे। बात समझ में आ गई? तो कैसे बनना है? वो मूड मुड़ाए वाले बाबा जी नहीं। जो 25 साल कमाया है 25 से 50 तक, उससे विरक्ति पानी है। आप अगर गृहस्थ में हो तो भी सोच लो कि आप घर में ही रहो, बाबा जी होने की जरूरत नहीं, घर में बैठो, लेकिन सोच लो, निश्चय कर लो, ये संसार मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, सब कृष्ण का है। हमारे यहां तो जब भजन भी करते हैं ना, तो हाथ में जल लेके, अंतिम जब भजन हो जाता है तो हाथ में जल लेके संकल्प करके कहते हैं कृष्ण चरणार्पणमस्तु, भगवान के चरणों में अर्पण करता हूं। और वो भी मेरे लिए नहीं है, वो भी भगवान के लिए है। अब सोचिए, इस प्रसंग को मरने से पहले आपकी हर इच्छा मर जाए। जिस समय प्राण, ध्यान से सुनिएगा, जब प्राण निकल रहे हो आपके तन से, आपके मन में एक भी इच्छा न बचे, आप मुक्त हो जाओगे, आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो हमारी बात? आपके प्राण जब निकल रहे हो उस समय आपके शरीर में एक भी इच्छा शेष ना हो, आप मुक्त हो जाओगे। और एक भी इच्छा शेष रही कि काश मेरे नाती का मुंह में देख लेता, ये भी शेष रही तो दोबारा आना पड़ेगा। किसी भी धर्म में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, नरक की चर्चा है, नरक की चर्चा है, स्वर्ग की चर्चा भी बाइबल में भी है। हेल एंड हेवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल एंड हेवन? इंजीनियर साहब बताओ क्या है हेल और हेवन का मतलब? क्या है? गो टू हेल कहते हैं ना, मतलब नरक में जा। और जब गाली भी देते हैं तो ऐसी देते हैं बेचारे, दुआ भी देते, गो टू हेल। कोई नहीं कहता गो टू हेवन। हेवन में तो कोई भेजना नहीं चाहता तुम्हें, सब चाहते हैं हम हेवन चले जाए, तुम नरक में जाओ। तो हेवन एंड हेल, अंग्रेजी में स्वर्ग और नरक, राइट? उर्दू में जन्नत एंड जहन्नम। जन्नत एंड, क्या मीनिंग हुआ इसका? स्वर्ग और नरक। हमारे यहां तो शास्त्रों में स्वर्ग नरक की चर्चा है ही। हर एक पुराण पढ़ लो, 28 नरकों का वर्णन भागवत में है। 28 नरकों का वर्णन है भागवत में, और ऐसे अनंत नरक हैं तो इसमें भी। लेकिन कहीं भी वर्णन नहीं है पुनर्जन्म का, अन्य धर्मों में कहीं भी वर्णन नहीं है मोक्ष का, अन्य धर्मों में। और आपके यहां पर पुनर्जन्म का भी वर्णन है, आगे के जन्म का भी वर्णन है, और सबसे बड़ी बात मोक्ष का भी वर्णन है। हम लोग भाग्यवान हैं, हमें कट पिट के नहीं बनना पड़ता कुछ भी। कई लोगों को कट पिट के बनना पड़ता है, बट हम लोग लकी, हम जैसे आए वैसे ही हैं, और हम सनातनी हैं। और गजब की बात तो यह है, हमारे यहां ऐसी मान्यता है शास्त्रों की, वेद की, कि हम चाहें तो मुक्त हो सकते हैं, हम भगवान बन सकते हैं। हमारे तो आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का उपदेश, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म कैसे हो? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गेहूं बोएंगे, गेहूं मिलेगा, तो गेहूं फसल हमने बो दिया, बीज बो दिया, तो जब गेहूं निकल के आएगा तो उसको क्या कहेंगे? गेहूं ही कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे तू बेटा है। वैसे ईश्वर हमारा बाप जरूर है, पर हम भी ईश्वर बन सकते हैं क्योंकि उन्हीं के अंश है। पर कैसे संभव होगा? वो क्रिया है, भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन आता है भागवत में। कितने? अभी तो हाथ उठा रहे थे, हमको दोबारा नहीं आना संसार में, मुक्ति चाहने वाले थे। कौन कौन चाह रहा था मुक्ति? तो इतने जल्दी नहीं मुरझा सकते, एकदम ऐसे बैठो चकाचक वाले। मुक्त कौन होगा? भरत जी महाराज के प्रसंग से सीखो। भरत जी महाराज बहुत बड़े राजा थे, धार्मिक राजा थे, नित्य धर्म किया करते थे, हर अच्छा कार्य किया करते थे। और एक दिन स्थिति वो भी आ गई कि वो राज्य छोड़कर वन को चले गए, और वन में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। अब वो भजन कर रहे हैं, किसके लिए?
मोक्ष पाने के लिए। हुआ क्या? एक दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। एक मृगी जो गर्भिणी थी वो आई और गर्भिणी मृगी ने जल पी रही थी उन्हीं के सामने सरोवर में। और जब वो जल पी रही थी उसी समय सिंह के दहाड़ने की आवाज उसने सुन ली, और सिंह के दहाड़ने की आवाज जब सुनी तो वो डर गई और डर के मारे उसके गर्भ से बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन उसका डर थोड़ी समाप्त हुआ था। तो डर जब समाप्त नहीं हुआ था तो क्या हुआ? वो सरोवर में कूद गई और वो अधिक देर सरवाइव नहीं कर सकी, स्विमिंग नहीं कर सकी और वो मर गई उसमें। लेकिन बच्चा बचा रहा, बच्चा बचा रहा। और जब बच्चा बचा रहा तो भरत जी महाराज ये देख रहे हैं कि अब इस बच्चे का पालन कौन करेगा। तो बोले कोई नहीं है तो मैं ही पाल लेता हूं। उसको ले आए, उसका ध्यान करने लगे, लालन पालन करने लगे, बड़ा ध्यान करने लगे। सब अच्छा चलने लगा, बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन मृगों का झुंड आया। अच्छा, भरत जी महाराज का इतना अटैचमेंट हो गया था कि खुद नहीं खाते उसे खिलाएंगे, खुद जल नहीं पिएंगे उसे जल पिलाएंगे, अपने से पहले उसकी व्यवस्था करेंगे। इतना अटैचमेंट हो गया था भरत जी महाराज का। एक दिन मृगों का समूह आया और मृग का बच्चा और मृगों के समूह के साथ चला गया और भरत जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। और इतना कष्ट हुआ कि मृग के चिंतन में प्राण निकल गए। देखो, इस व्यक्ति ने राज छोड़ दिया, राजकुमार छोड़ दिए, नाती पंती छोड़ दिए, रानी छोड़ दी, दास दासियों के सुख छोड़ दिए, बने बने गरम गरम फुल के 56 भोग छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। लेकिन ये मन देखो कहां फंस गया, मृग के चक्कर में। और उन्हीं भरत जी को अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उन्हीं भरत जी को मृग बनना पड़ा अगले जन्म में। नित्य आप लोग भागवत का स्वाध्याय करते हो, लेकिन ये जीवन को हमने अपने जीवन में उतारा है क्या? भोजन खाए ना खाए, मोबाइल बगल में ही चार्ज करते हैं। रात के 2 बजे भी आंख खुल जाए तो देखते हैं व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया। उम्र कितनी हो रही है? 87। और व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं रात के 2 बजे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। अच्छा, 87 से आ जाओ, 60 पे आ जाओ, 50 पे आ जाओ, बुढ़ापे में पाम जो है लटक गए उधर और मोबाइल नहीं छूट रहा है, फिर वो और चाहते दोबारा ना आना पड़े। हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट रिमेंबर माई थिंकिंग माई डियर, माई वर्ड्स। रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। भगवान के बनाए हुए जो रूल्स है वो गलत नहीं है। और वहां बात उन्हीं के रूल से होगी। वहां तुम्हारे रूल से नहीं चलेंगे, तुम्हारी थ्योरी नहीं चलेगी, तुम्हारे मन की दशा नहीं चलेगी। तुम ये नहीं कह सकते महाराज हम तो अमेरिका में थे, अब आप बताओ कैसे करते। भगवान कहे हमने कहा था अमेरिका जाओ। हम तो कहते जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। अपने कल्याण को कहीं मत छोड़ो, अपने कल्याण को याद रखो। और जो व्यक्ति अपना कल्याण ही भूल जाए उसको मानव कहलाने का तुलसीदास बाबा ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है। जे हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो जीते जी मुर्दे के समान है। अपना कल्याण तो तुम्हारी भक्ति ही करेगी, ये ठाट बाट कुछ नहीं करना। भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा। और तुलसीदास बाबा कहते एक मृगा के मोह में भरत धरी मृगदेह। एक मृगा के मोह में भरत धरी मृगदेह। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। भाभी जी ये साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है आप पे। भैया जी ये कलर आप पे बड़ा सूट करता है। पत्नी को कहते वाह। अच्छा, पत्नियों को ऑलवेज यही शिकायत रहती है कि पति हमारी बड़ाई नहीं करता कभी। पति जितने भी पति बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना अपनी पत्नी की दिन में 2-4 बार जरूर प्रशंसा किया करो, बहुत जरूर है। प्लीज लिसन टू मी। अपनी पत्नी की रोज प्रशंसा करो, चाहे झूठ ही बोलना पड़े पर बोलो। घर चलाने के लिए अच्छा बोलना चाहिए।
है? नहीं नहीं, मैं तो आप देखो, हम तो यही चाहते हैं तुम्हारे घर बचे रहें। उसके लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, दिस कलर इज माय फेवरेट कलर, व्हेन यू वेयर दिस यू नो आई एम टू मच हैप्पी। इंजीनियर साहब ठीक है मेरी अंग्रेजी? क्या बात है, तुम लोगों का संग कर करके निकल ही जा रही है बाहर, निकल ही जा रही है, रुक रही नहीं है भीतर, न जाने कहां कहां से। आहा कलर साड़ी बहुत सब बोलो, आहा बिंदी क्या लगाई है, आहा ये कलर कहां से लाई हो, बोलो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे डॉलर से आई है, फिर भी बोलो। और माताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी अपने पति का संडे टू संडे बड़ाई किया करो, थोड़ा उसका, उनका भी थोड़ा हिम्मत बना रहे कि हाँ अभी भी मैं ठीक ठाक लग रहा हूं। तो संडे टू संडे आप लोग एवरीडे, और माता बहन संडे टू संडे। घर चलाने का एक इजी तरीका है, एक दूसरे की चाहे झूठ ही बोलना पड़े प्रशंसा करो, लेकिन अंतमति सुगति। भरत जी महाराज को भरत मृग बनना पड़ा तो तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। आपका अटैचमेंट घर में है कि नहीं? बोलते रहो, जोर से बोलते रहना। आपका अटैचमेंट अपने बच्चों में है कि नहीं? आपका अटैचमेंट हस्बैंड और वाइफ में है कि नहीं? आपका अटैचमेंट आपकी फेवरेट ड्रेस में है कि नहीं? आपका अटैचमेंट आपके मोबाइल में है कि नहीं? आपका अटैचमेंट डॉलर में है कि नहीं? भरत जी महाराज का अटैचमेंट सिर्फ में एक में था, मृग के बच्चे में, तो उन्हें मृग बनना पड़ा। हमारे अटैचमेंट तो इतनी जगह है, तो हमें क्या क्या बनना पड़ेगा? हंसना नहीं, हंसना नहीं, सोचना। आपने हाथ उठाया कि हमें मुक्त होना है, ये उसी का रास्ता है, सोचना। ही करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मनमुखी जीवन जीने से मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर करें क्या? बोले जो ऑलरेडी हो चुका है वो हमें नहीं करना, उसमें चेंजेज करना है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही क्या है? यही है कर्म योग। जो भी कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, ये रोज गाते हो भजन, सुबह शाम गाड़ी में लगाते हो, पर मानते नहीं हो, मानते नहीं हो। मैं यहां बिजी हूं, मैं यहां बिजी हूं, मैंने ये किया था, मैंने ये कर दिया, मैं वो करूंगा, मैं ये प्लानिंग है मेरी नेक्स्ट भविष्य की। एक सेकंड का पता नहीं है तुम प्लानिंग करते हो। इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, शास्त्रों को झूठा समझते हो, उससे बात नहीं बनेगी। तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। उनका क्या आश्रय होगा जो अपने मन को हर जगह फंसाए बैठे हैं। घर में फंसा है, बाहर फंसा है, काम में फंसा है, नाम में फंसा है, फेमस होने में फंसा है, यूट्यूब पे फंसा है, फेसबुक पे फंसा है, इंस्टाग्राम पे फंसा है, ट्विटर पे फंसा है, यहां फंसा, न जाने कहां कहां फंसा है। ऊपर से हम चाहते हैं मुक्ति हो जाए, कैसे होगी? भरत जी महाराज के इस चरित्र से हमको सीखना चाहिए। आफ्टर 50 and 60 मस्ट हैव टू लेफ्ट एवरीथिंग। अपने बच्चों पे जिम्मेदारी सौंप दो, घर में ही रहकर भगवान से ये कहना प्रारंभ कर दो, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका, मैं भी आपका हूं। और ये बात सिर्फ जुबान से नहीं बोलनी है, यहां टिका देनी है, ये ठोक ठोक के यहां टिका देनी है इस बात को। और जिस दिन आप यहां टिका देंगे इस बात को, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका उद्धार उसी फीलिंग से, उसी भाव से हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलिए।
आपको समझ में आ गई बात? आज कन्हैया का जन्मोत्सव है ना, तो ठाकुर जी भी अनुभव करा रहे हैं। हाँ कि देखो, और एक बात बताएं, जिन घरों में बच्चों के रोने की आवाज नहीं आती, कैसे हैं वो? अभी ये आवाज जो आ रही है, इनको ये समझो कि ठाकुर जी स्वयं लीला कर रहे हैं। हाँ हाँ, तब देखो। तो मैं कहा था, मृग बन गए। तो अगर हमें कुछ नहीं बनना है तो ये विचारधारा पक्की कर लो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अरे मुझे पूरा नहीं गाना है, मैं तो बस इशारा कर रहा हूं। ओ मेरे सारे सहारे छूट गए, हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए, मैंने पाए कष्ट। ताली बजाओ जो स्याला से खत्म हो जाए। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया, गोपाल 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 सवरिया मेरे। कोई नहीं है, और यही सच है। लेकिन ये कब सोचना है? आफ्टर 50, आफ्टर 60। यहां 60 के बाद सोच लो, एक कंफर्म। तो भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। यही भरत जी जो मृग बने, और मृग के बाद वो जड़ ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, जहां उनका नाम जड़ भरत के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है, अपने कल्याण के प्रति अगर आप जागरूक हैं तो फिर संसार के बंधनों से थोड़ा सा आपको विमुख होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। जब आपको वैराग्य होगा तभी आप उस तरफ सफल होंगे। बोलो राधे राधे। ये आप धीरे बोल रहे हैं, और जोर से बोलना पड़ेगा।